नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रणधीर और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। 100 इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सिंधु घाटी सभ्यता से पूछे गए हैं उसका सीरीज चल रहा है। उसका ये पार्ट 3 है। ठीक है, पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं जहाँ पे मैं 25 प्रश्न हमने डिस्कस किया है। उसका ये 3rd पार्ट है। यहाँ पे भी हम 25 जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है प्रीवियस ईयर के वो हम आज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो से हमें जो सबसे बड़ा स्नानागार है वो प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये मैंने सारे वीडियोस में कवर कर रखे हैं, आप चाहे तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस को देख सकते हैं। तांबे की बनी इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो तांबे की जो बनी इक्का गाड़ी है वो हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। किस धातु की बनी मुहर सिंधु सभ्यता में नहीं मिली है। तो आपको बताना है कि किस धातु की जो मुहर है वो सिंधु सभ्यता में नहीं मिली है। तो टीन की जो धातु है मुहरें हैं वो नहीं मिली है, यानी कि पत्थर की मिली है, हाथी दांत की मिली है, मिट्टी के भी मिले हैं। ठीक है, इन सब का जब पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। और टीन की जो मुहरें हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिली हैं। ठीक है, 54 हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में धातु का व्यापार में प्रमुख स्थान था। निम्नलिखित में से किस धातु का ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं था। ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो लोहा था उसकी ज्ञान हड़प्पा वासियों को नहीं थी, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे उनको हड़प्पा लोहे की जो धातु है उनकी ज्ञान नहीं थी। नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे। ठीक है, तो 55 जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है वो पूछ रहा है कि किन किन धातुओं का आयात जो है वो हड़प्पा वासी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम चांदी, टीन या सोना या फिर तीनों। तो तीनों का जो आयात है वो हड़प्पावासी करते थे, यानी कि 1 2 3 हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, मोहनजोदड़ो में प्राप्त सभी इमारतों में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है। तो देखो 2 बड़ी बड़ी इमारतें मिली, एक तो मिला है अन्नागार जो हड़प्पा से मिला है, एक मिला है स्नानागार जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है। तो सबसे जो बड़ा है वो होगा स्नानागार। ठीक है, सॉरी अन्नागार सबसे बड़ा हमारा जो है वो इमारत होगा या सिंधु घाटी सभ्यता का, या हम कह सकते हैं कि पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का और फिर मोहनजोदड़ो का। ठीक है, चलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तांबा है ना, तांबा जो यूज़ करते थे हड़प्पावासी, यही एक कारण है, यही एक ऐसा तथ्य है जिससे हमें पता चला कि जो हड़प्पावासी है वो आर्यों से पहले आए थे। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आर्य जो है वो लोहे का इस्तेमाल करते थे। तो अगर आर्य के बाद सिंधु सभ्यता का विकास हुआ था तो फिर सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनको तो लोहे का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन लोहे का इस्तेमाल ये नहीं करते थे। इसका मतलब ये है कि ये जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ये लोहे के बारे में, लोहे से जो है वो अपरिचित थे। ठीक है, लोहे का ज्ञान इनको नहीं था, या हम कह सकते हैं कि लोहे की खुदाई या खोज उस वक्त नहीं हो रही थी। ठीक है, चलिए 58 हमारा प्रश्न है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। तो 58 हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि कौन कौन से। तो लोथल एवं सूतकांगडोर ये भी थे, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट ये भी थे, कुनत्तासी ये भी थे, यानी कि सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा वो हो जाएगा आंसर इसका। ये सभी जो है वो बंदरगाह थे। ठीक है, किस देश के साथ सैंधव सभ्यता का व्यापारिक संपर्क नहीं था। तो चीन के साथ इनका व्यापारिक संपर्क नहीं था। प्रश्न 60 पूछ रहे हैं हमसे कि सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो 60 जो हमारा प्रश्न है वो हो जाएगा अन्न भंडार प्रणाली। अन्न भंडार प्रणाली जो है वो समान रूप से जो सिंधु या सुमेरियन सभ्यता जो थी उसमें समानता यही थी कि दोनों में अन्न भंडार प्रणाली थी, यानी कि अन्न रखने के लिए बड़े बड़े अन्नागार हुआ करते थे। ठीक है, 61 है हमारा कि हड़प्पा सभ्यता में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न, और मैंने अपने वीडियो में बताया भी है इसको। लोथल एवं और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा रंगपुर, जहाँ
क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता स्थित थी या है वो कहाँ है, यानी कि रंगपुर जो स्थल है वो कहाँ है, तो वो सौराष्ट्र में है। ठीक है, 62 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 63 पूछ रहा है आपसे कि हड़प्पा पूर्व काल के अवशेष कहाँ से नहीं मिले हैं, तो हड़प्पा के जो पूर्व काल के जो अवशेष है वो हड़प्पा से नहीं मिले हैं। ठीक है, 64 हमारा कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, यानी इधर दिया हुआ है आपका स्थल, इधर दिया हुआ है आपका पुरातात्विक खोज, यानी कि किस स्थल से हमें क्या प्राप्ति हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके का प्रश्न जो है वो हायर एग्जाम में, जैसे कि यूपीएससी, ठीक ना, स्टेट पीएससी एंड आपका एनडीए वगैरह के एग्ज़ाम्स हो गया, या फिर सीडीएस वगैरह के एग्ज़ाम्स हो गए, वहाँ पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। लोथल से हमें क्या मिला है, लोथल से हमें मिला था गोदीवाड़ा। ठीक है, कालीबंगा से हमें मिला है जूता हुआ खेत। धौलावीरा से हमें मिला है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख, और बनावली से मिला है हमें पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। तो हमारा ऑप्शन कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। हमारा ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा 1। तो पहले हम तो ये देखते हैं ए का 2 और बी का 1, तो ए का 2 और बी का 1, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी और बी और डी में ये है, यानी कि ए और बी तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे ही करते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ए का 2 है और बी का 1 दोनों में है, तो हम क्वेश्चन नंबर जो सी है ना, सी जो हमारा पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। धौलावीरा का 4 है, यानी कि सी का 4, तो सी का 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर था वो था लोथल। ठीक है, चलिए 66 कह रहा है आपसे कि हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी हुई थी, जो हड़प्पा कालीन जो मुहरें थे वो किसकी बनी हुई थी, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो सेल खड़ी की बनी हुई होती थी, अधिकांश जो मुहरें थी वो सेल खड़ी की बनी हुआ करती थी। ठीक है, ये थोड़ा डीपली प्रश्न आपका बन रहा है यहाँ से, क्योंकि अब हम नज़दीक पहुँच रहे हैं अपने 100 प्रश्न के। तो शुरुआती में कुछ आसान प्रश्न थे जो कि लोअर एग्जाम से पूछे जाते हैं, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, लेकिन जो अभी जो प्रश्न आपको आएंगे वो मिक्स आएंगे, वो थोड़े हाई लेवल के भी रहेंगे और लो लेवल के भी रहेंगे। तो ये सब जो प्रश्न है वो थोड़ा हाई लेवल के प्रश्न हैं, ये यूपीएससी वगैरह में पूछे गए हैं। चलिए 67 प्रश्न हमारा है कि मोहनजोदड़ो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो देखते हैं कौन सा सही है। गृह निर्माण तराशे गए उपयुक्त पॉलिशदार पत्थरों से हुआ होता था, ये बिल्कुल गलत है। पॉलिशदार पत्थर नहीं, कच्ची ईंटें और कहीं कहीं पक्की ईंटें से वो सड़कें और अपने मकान बनाते थे। ठीक है, कुल्हाड़ी, छेनी, छुरियाँ व मछली पकड़ने के कांटे यह सब लोहे के बने होते थे, तो लोहे से तो परिचित ही नहीं थे, तो ये हमारा ऑप्शन ये भी गलत हो गया। स्नानागार का फर्श पक्की हुई ईंटों का बना होता था, ये सही है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर हम डी भी पढ़ेंगे। यहाँ के निवासियों को स्वर्ण आभूषण का ज्ञान नहीं था, ये गलत है। उनको ज्ञान था, बिल्कुल ज्ञान था उन्हें। ठीक है, तो 67 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल पर एक मृदभांड में दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की कथा चाणक्य लोमड़ी की याद दिलाता है। तो लोथल से हमें ये मिला है, जो कि एक मृदभांड है, वहाँ पे चाणक्य लोमड़ी की जो एक आपने पढ़ी होगी उसकी याद हमें दिलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा 69 में हाथी दांत का बना पैमाना कहाँ से मिला है। तो हाथी दांत का जो बना पैमाना है वो हमें मिला है लोथल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि लोथल का गोदीवाड़ा नहर द्वारा किस नदी से जुड़ा हुआ होता था। तो जो लोथल का जो गोदीवाड़ा से यहाँ मतलब है आपका बंदरगाह से। ठीक है, तो गोदीवाड़ा का जो मतलब है, इसका मतलब बंदरगाह है, बंदरगाह को ही गोदीवाड़ा बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो लोथल का जो गोदीवाड़ा नहर द्वारा किस नदी से जुड़ा हुआ था, जो लोथल का गोदीवाड़ा था वो किस नहर से जुड़ा हुआ था बताना है आपको। तो भोगवा नदी से वो जुड़ा हुआ था। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता के व्यक्तियों का मुख्य आहार था। तो मुख्य आहार उनका कौन सा था, गेहूँ था। ठीक है, गेहूँ और जौ। चलिए नेक्स्ट हमारा, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता था। ये तो बहुत अच्छा, मोहनजोदड़ो को पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो को ना मृतकों का टीला नाम से भी जाना जाता था। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किन खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता था। तो वो गेहूं का उत्पादन करते थे, जौ का उत्पादन करते थे, कपास का उत्पादन करते थे और मटर का भी उत्पादन करते थे। यहाँ पे मटर लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी थोड़ा मिट गया है, यहाँ पे मटर है, ठीक है, मटर। तो गेहूं, जौ, कपास और मटर सभी का ये करते थे, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लगा हो, कुछ समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इसका एक अंतिम वीडियो आएगा जिसमें मैं अगले 25 प्रश्न कवर करूँगा और आपका पूरा 100 जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।